जी, तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, एज़ यूजुअल ये है हमारी इंट्राडे समरी गोल्ड के हवाले से, बीटीसी के हवाले से, यूएस ऑयल के हवाले से। और इसमें हमारे पास जो चौथा सिंबल होगा वो होगा सिल्वर। गोल्ड, सिल्वर, बीटीसी एंड यूएस ऑयल। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं गोल्ड के हवाले से, तो गोल्ड आप लोगों के पास फिलहाल ही हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बुलिश जो है वो मेंटेन हुई भी है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे सजेस्ट करूँ तो ये है कि मार्केट, जैसे आप लोगों को सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉइस नोट भी छोड़ा था कि मार्केट आप लोगों की क्या है, मार्केट आप लोगों की 4400 का जो साइकोलॉजिकल डिजिट है, इससे ऊपर-ऊपर फिलहाल सस्टेन है। अब 4400, 4430 ये हमारे पास एक अगेन बाइंग ज़ोन हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ पे आके कुछ रिजेक्शन फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। इस वाले लेवल की बात हो रही है। वैसे तो यहाँ पे सारे लेवल्स लिखे हुए हैं, 4500, 4400, 4300 और इवन 4600। तो राइट नाउ मार्केट क्या कर रही है, 4500 से ऊपर-ऊपर सस्टेन है। अब ये जो मार्केट आपकी 4500 से ऊपर-ऊपर सस्टेन है ना, ये बड़ी बेहतरीन पिक्चर जो है वो लेके चल रही है। अब 4500 से ऊपर-ऊपर सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि मार्केट आपकी सीधा जो है वो कहाँ पे जाना चाह रही है, 4800 की तरफ, जो कि हम लोगों ने कल भी जो है वो इसको डिस्कस किया था। और वीकली एनालिसिस में भी मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट जो है वो हमारी 4800 तक बहुत क्लियर वे में जाना चाह रही है या फिर जा सकती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इस ट्रेंड लाइन बेस्ड बाइंग को हम लोग जॉइन कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। ओवरऑल इंट्राडे का जो ट्रेंड हमारे पास चल रहा है वो हमारे पास फिलहाल कुछ बाय साइड की पर्सपेक्टिव से चल रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे कुछ चर्चा करते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सिनेरियो बनता है, जरा उस पर भी एक नजरसानी कर लेते हैं। वीकली की जो कैंडल है ना, वो हमारे पास यहाँ पे कुछ हैमर कैंडल बन रही है और कुछ रिवर्सल दिखा रही है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये वाली जो कैंडल है कुछ ऐसी फॉर्मेशन या इससे मिलती जुलती फॉर्मेशन में ही क्लोजिंग दे। ये ऐसे ही है जैसे आप लोगों को मंथली कैंडल जो है उसके पर्सपेक्टिव से जो बोला हुआ था कि ये कैंडल हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो लेके भी जो है वो क्लोजिंग दे सकती है, और वही बात है, फिर ये एक रिजेक्शन कैंडल में आ जाएगी। और रिजेक्शन कैंडल आने का मतलब है हमारे पास कि मार्केट जो है वो आपकी थोड़ा सा कुछ अलग सिनेरियो रख सकती है, या फिर अलग सिनेरियो के साथ मार्केट जो है वो चल सकती है। कुछ ऐसा सिनेरियो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये मंथली कैंडल की बात है, लेकिन ये वही बात है, ये चीज़ें हमें क्लोजिंग के ऊपर देखने को मिलेंगी, या फिर क्लोजिंग के ऊपर हम लोग इन चीज़ों को जो है वो डिसाइड करेंगे, मैनेज करेंगे और मेंटेन करते हुए लेके चलेंगे। D1 के टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूँ, तो D1 का टाइम फ्रेम फिलहाल यहाँ पे कुछ सॉलिड सी रिवर्सल दिखा रहा है, और ये पैटर्न बड़ा ही कॉमन सा है। ये एक तो हमारे पास मॉर्निंग स्टार का जो साइन है, वो तो यहाँ पे मार्केट आज की जो कैंडल क्लोज करेगी, तो उसमें हमें हो सकता है कि यहाँ पे डेवलप करके दे दे। लेकिन इसके अलावा भी मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, मार्केट आप लोगों को यहाँ पे कुछ रिवर्सल दिखा रही है, जो कि बड़ी प्यारी और बड़ी भयानक सी रिवर्सल है। ये D1 के टाइम फ्रेम में इससे पहले भी हमें कुछ ऐसी रिवर्सल्स देखने को मिली हैं। सिर्फ फॉर्मेशन थोड़ी सी अलग अलग होती है, कहीं पे बॉडी बड़ी होगी, कहीं पे बॉडी छोटी होगी, कहीं पे विक बड़ी होगी और इसी के साथ कहीं पे विक छोटी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मार्केट एक रिवर्सल दिखा रही है। अब आप लोग इसको इस सेंस में भी लेके जा सकते हैं कि जैसे हमारे पास हमने एक बात की जाती है, या फिर हम लोग एक जनरल कैलकुलेशन निकालते हैं ना, कि मार्केट जो है वो लेट्स सपोज D1 के टाइम फ्रेम में क्या पिक्चर बना रही है। तो आप लोग यहाँ पे एक फिब का टूल भी यूज़ कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो हमारे पास एक रीसेंट जो मार्केट ने एक डाउनवर्ड मूव दी है, उसके पर्सपेक्टिव से मार्केट ने जो है वो यहाँ पे करेक्शन कितनी दी है। तो जो हमारे पास 38.2% का जो लेवल है, उसकी मार्केट जो है वो करेक्शन दे गई है। 38.2% की जो मार्केट है वो करेक्शन यहाँ पे दे के जा चुकी है। अब मार्केट का जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है 4758 का। 4758 का क्या है, 50% का एक रिट्रेसमेंट एरिया है, एक रिट्रेसमेंट लेवल है, जिसको मार्केट यहाँ पे टेस्ट करने के लिए जा रही है। और इसके बाद 61.8 की पिक्चर आती है, तो वो हमारे पास तकरीबन 4913 की पिक्चर बन रही है। इन सब में याद रहे जो हमारा लेवल है वो है 4800 का। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जैसे लेट्स सपोज अगर ये वाला लो मेंटेन किए रखती है, तो ये एक सेपरेट पॉइंट है कि मार्केट D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग या फिर H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देती है आप लोगों को, और फिर मार्केट यहीं से क्या करती है, एक सॉलिड सा सिनेरियो बाय साइड की तरफ अगेन जो है वो हमें कंटिन्यूएशन की फॉर्मेशन में प्रोवाइड करती है। और 4800 का लेवल जो है वो हमारे पास इस टाइम इनिशियली काफी हॉट लेवल है, एक 4800 का। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास जो है वो 4913 का एक लेवल निकलता है, ये 61.8 का लेवल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन। अगर इस कैलकुलेशन को हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, लेट्स सपोज हम लोग जो है वो यहाँ पे ले जाते हैं, तो फिर हमारे पास सिनेरियोज थोड़े से चेंज हो जाते हैं। फिर हमारे पास जो 50% का लेवल है वो तकरीबन 4847 का बन रहा है, और जो हमारे पास तकरीबन जो 38.2 का लेवल बन रहा है वो 4677 का बन रहा है। तो इसीलिए मैंने ये जो कैलकुलेशन है बड़ी लिमिटेड सी रखी है, और रिसेंट के पर्सपेक्टिव से ही आप लोगों को एडवाइस कर दी है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं कुछ H4 के टाइम फ्रेम में, तो H4 के टाइम फ्रेम में पीएनएल वाइज तो हम लोग बेहतरीन जा रहे हैं। पीएनएल वाइज तो मेरा नहीं ख्याल हमें कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन का शिकार होने की ज़रूरत है। हाँ, अगर मार्केट आपकी इस वाले हाई से ऊपर निकलती है, तो फिर ये है कि मार्केट आपकी फर्दर कुछ बाय साइड की तरफ अपना मोमेंटम शिफ्ट करेगी। जब तक मार्केट इस वाले हाई से नीचे अब ये वाला हाई कहाँ का बन रहा है, तकरीबन 4750 से लेके, तो आप लोग इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में ये वाला जो हाई है, ये हमारे पास अगर इसका मैं एक्चुअल डिजिट आप लोगों को निकाल के दूँ, तो वो बन रहा है तकरीबन 4730 का। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि मार्केट आपकी 4730 से नीचे जब तक सस्टेन है, यस हम लोग मार्केट में, या फिर ये जो स्ट्रक्चरल एक पूरा जोन है, इससे नीचे यहाँ पर इस जोन के अंदर से हम लोग सेलिंग की जो है ना वो
एक प्लानिंग कर सकते हैं विद रिजेक्शन। और याद रहे आरएसआई क्या, इस मार्केट का जॉइंट रिवर्सल टूल है, और आरएसआई पे आप लोगों को क्या मिल रही है, रिवर्सल मिल रही है। यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर है वो क्या बन रही है फर्दर, कि आप लोगों के पास यहाँ पे अगेन मार्केट जो है वो इसका आई ब्रेक करे एंड देन ये कुछ पिक्चर हमारे पास बनती है। तो जो रिवर्सल वाली पिक्चर है ये हमारे पास बड़ी क्लियर है, इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखते हुए चलना है। कैच 4 में और सीनियर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास गोल्ड में रिवर्सल है। अब आ जाते हैं जरा करंट चार्ट पे, जो हमारे पास करंट चार्ट चल रहा है। करंट चार्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग बाय में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और बाय जो है वो हमारे पास ब्रेक इवन के साथ एक्टिव है। किसके साथ एक्टिव है, ब्रेक इवन के साथ एक्टिव है। और ये जो ब्रेक इवन की पिक्चर यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसमें हमारे पास क्या पिक्चर बनी हुई है कि मार्केट आप लोगों की तकरीबन 300 प्लस पिप का रिवॉर्ड आज अर्ली मॉर्निंग में दे आई है। अब ये जो 300 प्लस पिप का जो रिवॉर्ड है जो कि मार्केट अर्ली मॉर्निंग देखी आई है, ये भी बड़ा बेहतरीन रिवॉर्ड था, और ये 30 के लेवल से मिला। 4530 की बात हो रही है। आरबीएस भी यहाँ पे मेंटेन है फिलहाल अभी के लिए, जब तक ये ट्रेंड लाइन मेंटेन है हम लोग इससे बाय की प्लानिंग ही करेंगे, समथिंग लाइक दैट ना, यहाँ पे कुछ ऐसे। और अगर मार्केट ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे देती है क्लियरली, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग 4500 से पहले सबसे पहले तो सेल जो है वो इससे नीचे मार्केट आने के वेट करेंगे, एंड देन फिर हम लोग सेल की रैली को ज्वाइन करते हुए जाएंगे कहाँ तक, 4300 तक, एंड देन फिर आगे की कुछ पिक्चर्स बनेंगी। और इस सारे सिनेरियो में हमारे पास जो डाइवर्जेंस है वो याद रहे बॉटम से बैठी हुई है। अब आरएसआई क्या, आरएसआई इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं जी सिल्वर पे, और सिल्वर के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं तो सिल्वर के ऊपर हमारे पास क्या पिक्चर निकल रही है। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सिल्वर में हम लोग बायर बने हुए थे, और ये अब से नहीं है, ये हम लोगों ने एक वीकली समरी बनाई थी, वीकली एनालिसिस समरी आप लोगों को जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो ये उसमें भी पीएनएल आप लोगों को लगा के दिया था। और ये एक डाइवर्जेंस बेस्ड एंट्री थी। कहाँ से एंट्री थी कि मार्केट आप लोगों की क्या है कि एक डाइवर्जेंस देगी बेयरिश चैनल की कंटिन्यूएशन के साथ साथ, और फिर आप लोग वहां से मार्केट में दोबारा क्या करेंगे, एंटर होंगे। तो कुछ ये वाली पिक्चर हमारे पास फिलहाल सिल्वर में बड़ी क्लियर है। यहाँ से अगर आप लोगों ने एक छोटा सा प्रैक्टिकल करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे कोई लेवल लगा दें, अब ये शॉर्टर टर्म कॉल है तो इसको ज़रा लिमिटेड एसएल के साथ और एंट्री मूव के साथ ही प्लान और प्ले करिएगा। हो गया। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं कि हमारे पास इससे ऊपर अगर मार्केट आती है तो फिर क्या सिनेरियो, फिर हमारे पास ये वाला जो सेल का पीएनएल ये हमारे पास एंट्री के लिए वैलिड है। इसके बाद ज़रा आते हैं जी यूएस ऑयल पे। यूएस ऑयल फिलहाल अभी चूंकि वॉर का पॉज भी लगा हुआ है, अब ऐसी कई र्यूमर्स निकली हुई हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यूएसए जो है वो मजीद प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग किस चीज़ की, जंग की जो है वो प्लानिंग हो रही है, और मजीद जो है वो ग्राउंड इन्वेजन वगैरह ऐसे सूरतों की जो है, या फिर ऐसे कुछ सिनेरियोज की प्लानिंग की जा रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को यूएस ऑयल के पर्सपेक्टिव से ये बताता चलो, जो पीएनएल लगा हुआ है इसी के साथ ही हम लोग जाएंगे। हाँ, इसमें अगर हमें एंट्री मूव का मौका मिल गया तो हम लोग यकीनन एंट्री मूव करेंगे, वरना हमारे पास एंट्री प्राइस भी है और लेबल भी है। ओवरऑल सिनेरियो साथ साथ बनता जा रहा है। अगर आप लोगों का एंट्री मूव में हाथ बहुत सीधा, तो आप लोग इसको ओवरऑल सिनेरियो के साथ भी चीज़ों को मैनेज और मेंटेन करते हुए लेके चल सकते हैं। अगर मार्केट इस वाली लिक्विडेशन को क्रॉस करते हुए कैंडल नीचे आती है, तो फिर हमारे पास ये वाला जोन है जो कि हमारे पास एक बाय की पर्सपेक्टिव से या फिर बाय की पिक्चर को फॉलो करते हुए हम लोग इसको प्लान और प्ले करेंगे। D1 के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो मार्केट यूएस ऑयल में एक जगह पे थमी हुई है, और मार्केट ऐसा तासुर दे रही है कि मार्केट जैसे यहाँ पे कुछ रिवर्सल बनाना तो चाह रही है, लेकिन उसमें मार्केट कुछ ऐसा सिनेरियो बना सकती है कि मार्केट समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसे आए और फिर मार्केट आपकी कुछ ऐसे जाए। कुछ ये सिनेरियो मार्केट D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यूएस ऑयल की कुछ बनाना चाह रही है और दिखाना चाह रही है। इसके बाद हम लोग आए थे जी बीटीसी पे। बीटीसी भी हमारा बहुत बेहतरीन चल रहा है। ये सारे सेटअप हमारे चल रहे हैं, लेकिन इसको आप लोगों को इस एनालिसिस समरी में बात करके बताने का या फिर देने का ज़रा पर्पज़ ये होता है कि आप लोगों के पास जो चीज़ें हैं वो बड़ा ज़रा क्लियर सी हो जाएँ। चीज़ें जो है ना वो आप लोगों के पास कुछ ऐसी फॉर्मेशन में आ जाएँ कि चीज़ें आप लोगों को कहीं पे मैनेज और मेंटेन करने में ना कोई हर्डल नहीं आए। तो ये कुछ इस सेंस में बात की जा रही होती है, या फिर कुछ इस सेंस में चीज़ें जो है वो आप लोगों को बताई जा रही होती हैं, ताकि आप चीज़ों को मैनेज और मेंटेन करते हुए साथ-साथ लेके चलते चले जाएँ। बीटीसी के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं ना, तो बीटीसी हमें यहाँ पे क्या बताता है। बीटीसी में 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास डिप से बाय ऑलरेडी एक्टिव है। डाइवर्जेंस बेस्ड बाय की पोजीशन है, याद रहे। और इसी डाइवर्जेंस के साथ-साथ मार्केट ने बेयरिश चैनल का ब्रेकआउट कर दिया। अब मार्केट राइट नाउ क्या कर रही है, बुलिश ट्रेंड लाइन जो उसको मेंटेन करती हुई चल रही है, ये वाली। और यकीनन अगर मार्केट इसी तरीके से बुलिश चैनल को मेंटेन करती है, बाय क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी होल्ड की हुई है, इसीलिए हम लोग बाय के लिए क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास एक स्ट्रक्चरल पिक्चर है उसके ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल पिक्चर कौन सी है कि हमारे पास ये जो टेम्परेरी रेजिस्टेंस आया हुआ ना, ये वाला ये वाला, इसके ब्रेकआउट का वेट किया जा रहा है कि मार्केट इसको ब्रेक करे, अगेन यहाँ पे रिटेस्ट दे, तो फिर हम लोग यहीं से 75K तक के लिए कोई बाय की प्लानिंग कर सकते हैं। जब तक ये वाला रेजिस्टेंस मेंटेन है, अब याद रहे ये वाली एंट्री हमारी प्रॉफिट में से री एंट्री है, ठीक है। हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी एंट्री यहीं से चल रही है, ये वाली इसी पीएनएल को यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया। बता मैंने इसीलिए दी है ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कोई चीज़ वगैरह पूछनी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। लें जी, सी यू ऑन यूएस सेशन। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।